Audio Jungle. वेलकम टू लेटेस्ट वीडियो ऑफ स्टेप फॉर एजुकेशन। सो लास्ट वीडियो में हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स स्टार्ट किया था, जिसका हमने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन पूरा कर लिया है। आज के वीडियो लेक्चर में हम नॉमेनक्लेचर लेंगे हम अल्कोहल्स का। सो लेट्स बिगिन। तो हम आज नॉमेनक्लेचर देखेंगे अल्कोहल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नॉमेनक्लेचर यानी नेमिंग करना। ओके, तो हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे अल्कोहल का। सो देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। अब मोनोहाइड्रिक यानी जिसमें सिंगल OH ग्रुप अटैच होता है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। तो आपको मोनोहाइड्रिक भी याद रखने की जरूरत नहीं है। नॉमेनक्लेचर के 3 सिस्टम है अल्कोहल्स में। ओके, चलो एक एक सिस्टम हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट सिस्टम इज ट्राइबल नॉमेनक्लेचर, यानी कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। ओके, कॉमन नेम। सो अ कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग वर्ड अल्कोहल आफ्टर द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू OH, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप। नाउ कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम में हम जो अल्कोहल्स है उसमें हम अल्कोहल वर्ड यूज करते हैं, यानी जो भी हमारा एग्जाम्पल होता है अल्कोहल का, उसमें हम अल्कोहल वर्ड ऐड करके लिखते हैं या प्रोनाउंस करते हैं। ओके, सो एक तो नेक्स्ट पॉइंट ये है, द नेम ऑफ अल्काइल ग्रुप बॉन्डेड टू OH ग्रुप, यानी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अगर बॉन्डेड है, यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप बॉन्ड है, तो हम उसके कॉमन नेम में क्या करेंगे? अल्कोहल वर्ड ऐड करके लिखेंगे। अब अल्काइल ग्रुप क्या होता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं, ये वेरी बेसिक थिंग है। अगर किसी को इसमें भी डाउट है सो प्लीज आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसके ऊपर वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। So, next, second point in common name. Name of higher alkyl group include prefix like normal, iso, secondary and tertiary. अब इसका मतलब क्या होता है? जो हायर अल्किल ग्रुप्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स है, तो उसमें जो हायर अल्किल ग्रुप है, जो हाई अल्काइल ग्रुप है, उसमें हाई अल्काइल ग्रुप के साथ अगर OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या अल्कोहल अटैच है, तो उनके नाम के आगे प्रीफिक्स यानी आगे, नाम के आगे हम कौन से वर्ड्स यूज करेंगे? नॉर्मल, आइसो, सेकेंडरी, टर्सरी, ऐसे वर्ड्स हम ऐड करके लिखेंगे। ओके, सो आपको यहां पर एक एग्जांपल दिया है कॉमन नेम का। इथेनॉल नेम है, कॉमन नेम है क्या? इथेनॉल। ओके, सो इथेनॉल का यहां पर आपको एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला दिया हुआ है और एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया। अब स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कॉमन नेम है इथेनॉल। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। ओके, ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो चीज होती है जो हमें बताती है कि एग्जैक्टली C2 कहाँ होगा, H5 कहाँ होगा, OH ग्रुप कहाँ अटैच होगा, यानी हमको ये प्रॉपर प्लेसिंग बताते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला में क्या होगा? हमको स्ट्रक्चर शो करेंगे, स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ओके, किसका? नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का। ओके, नाउ अब सेकेंड सिस्टम क्या है? कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब कार्बिनॉल सिस्टम क्या होता है? उसका ए पार्ट, अल्कोहल्स आर कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल विच आर कॉल्ड कार्बिनॉल। नाउ अल्कोहल्स को किसका डेरिवेटिव बोला गया है? मिथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल यानी क्या होता है? जो मिथाइल यानी CH, मैं आपको बताता हूं, CH3 के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है यानी अल्कोहल अटैच है तो हम इसे बोलेंगे मिथाइल अल्कोहल।
हम इसे कहेंगे मिथाइल अल्कोहल। ओके, सो अल्कोहल को मिथाइल अल्कोहल का डेरिवेटिव कंसीडर किया जाता है। इसी को हम कार्बिनॉइल बोलते हैं। ओके, इसी को हम कार्बिनॉइल बोलते हैं। नाउ अब कार्बिनॉइल सिस्टम में नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग कैसे होता है, ये तो आपका था कार्बिनॉइल का डेफिनेशन। ओके, कार्बिनॉइल का डेफिनेशन क्या है? अल्कोहल आर कंसिडर एज डेरिवेटिव किसका? मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल यानी जिसमें CH3 के साथ OH ग्रुप अटैच होगा। ओके, नाउ अब एक्चुअली ये नोमेनक्लेचर है क्या? द अल्काइल ग्रुप अटैच टू कार्बन कैरिंग OH ग्रुप are named in alphabetical order। now आगे का पार्ट हम आगे पढ़ते हैं। now किसी भी अल्काइल ग्रुप जिसके साथ कार्बन एटम अटैच है, जिसके साथ अटैच है कार्बन एटम, और उस कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है? OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप अटैच है। तो इस कंडीशन में हम जो नेमिंग है या नोमेनक्लेचर जो है हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। क्या कहा गया है? किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ कार्बन एटम अटैच है और उस कार्बन एटम के साथ क्या अटैच है? OH ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप अटैच है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो नेमिंग है हमारा नेमिंग है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। ओके, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी पहले ABCDEF ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है। ओके, ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करने के बाद क्या करेंगे? देन द सफिक्स यानी कार्बिनॉल लास्ट में हम यूज करेंगे। नेमिंग में कार्बिनॉल लास्ट में ऐड कर देंगे। मतलब सिंपल सा है, एक अल्काइल ग्रुप है जिसके साथ कार्बन अटैच है और उसके साथ अगर उस कार्बन के साथ अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसमें हम नेमिंग कैसे करेंगे? हम इसमें नेमिंग करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और लास्ट में कार्बिनॉल ये वर्ड जो है अटैच कर देंगे। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कार्बिनॉइल सिस्टम। ओके, क्लियर? अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नाउ इसका एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, ये एग्जांपल है CH3CH2OH इस मिथाइल कार्बोनिल। ओके, इस मिथाइल कार्बोनिल तो मैं इसे अल्काइल ग्रुप बोलता हूं। ओके, यहाँ CH2 क्या है? अल्काइल ग्रुप है, उसके साथ अटैच है CH3 और उसके साथ क्या अटैच है? OH। ओके, OH। तो CH3 होने के कारण क्या नाम पड़ा? मिथाइल। और लास्ट में हमने क्या यूज किया? कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप है, CH2 है, उसके साथ एक कार्बन ग्रुप है यानी CH3 है और उसके साथ क्या अटैच है? OH। ओके, OH ग्रुप अटैच है यानी अल्कोहल अटैच है। सेम हियर सेकेंड एग्जांपल। ओके, इसका नाम है इथाइल कार्बोनेट। तो ये एग्जांपल है, आपको ध्यान में रखना। ओके, नाउ नेक्स्ट IUPAC सिस्टम। अब IUPAC का फुल फॉर्म आपको मालूम है। ओके, सो इंटरनेशनल यूनियन आगे का आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। ओके, ठीक है। नाउ आगे, अल्कोहल्स आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स। ध्यान दीजिए, यहां पर अल्कोहल आर नेम्ड एज अल्केनॉल्स। द एंडिंग E इन द नेम ऑफ पेरेंट अल्कीन और अल्कलाइन is replaced by the suffix OL। ओके, सो IUPAC जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है इसमें क्या होगा? जो अल्कोहल से उसको हम क्या नेमिंग करेंगे? उसका नेम क्या पड़ेगा? अल्केनॉल्स। उसका नेम पड़ेगा अल्केनॉल्स। इसमें क्या होगा? IUPAC सिस्टम में जो लास्ट में E वर्ड जो है, पेरेंट अल्कीन, अल्केन या अल्काइन, जो भी ये ग्रुप है, अल्काइन ग्रुप हो, अल्केन ग्रुप हो या अल्किलाइन ग्रुप हो। ओके, तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के एंड में जो E वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा OL से। सफिक्स यानी बाद में, प्रीफिक्स यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में OL वर्ड ऐड होगा। सिंपल सा है। इसमें क्या होगा? जो अल्कोहल है उसको नेम किया जाएगा अल्केनॉल। ओके, इसमें जो भी अल्कोहल का एग्जाम्पल रहेगा आपका
उसका जो भी नेमिंग होगा उसमें जो लास्ट में ई वर्ड होगा ना, उसे हम रिप्लेस कर देंगे ओएल वर्ड से, बस और कुछ नहीं। सिंपल सा है। ओके, क्या किया हमने, अल्कोहल्स को हम बोलेंगे अल्किनॉल्स, लास्ट का जो ई वर्ड है, एंडिंग का जो ई वर्ड है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे सफिक्स ओएल से। ओके, नाउ दिस इज एग्जांपल। आप यहां पर एग्जांपल में देख सकते हैं H2C CH2 किससे, OH OH ग्रुप से अटैच है। ओके, सो इसका नाम हुआ इथेनॉल। अब इथेन 1,2 डायोल नाम कैसे हुआ, अभी मैं बेसिक नोमेनक्लेचर के हिसाब से आपको आंसर देता हूं। ओके, सो बेसिक नोमेनक्लेचर अगर आपको याद होगा तो आपको ये पॉइंट समझेगा। अगर आपको बाय चांस वो ऐड याद नहीं है तो भी आपको ये पॉइंट समझ जाएगा। ओके, नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो नोमेनक्लेचर है यानी जो नेमिंग है, IUPAC नेमिंग, ओके, उसका रूल क्या है, उसका रूल ये है कि फर्स्ट सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, मतलब कोई हमको लंबा चेन सिलेक्ट करना पड़ता है। जो भी एग्जांपल दिया है आपको, उस एग्जांपल में हमको सबसे लंबा चेन पहले सिलेक्ट करना होता है। तो यही है सबसे लंबा चेन, करेक्ट, ये सबसे लंबा चेन सिलेक्ट कर लिया। नाउ लंबा चेन सिलेक्ट करने के बाद उसमें कितने C एटम है, कितने कार्बन एटम है, उसको काउंट किया जाता है। बट जो काउंटिंग है वो कहां से स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें तो 2 कार्बन एटम है, अब मैं काउंटिंग यहां से स्टार्ट करूंगा या यहां से करूंगा, करेक्ट, ये भी क्वेश्चन है। तो इसी का आंसर है काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करो जहां से कोई बॉन्ड नजदीक हो, जहां से कोई बॉन्ड नजदीक हो। अब बॉन्ड यानी ऐसी लाइन जो 2 चीज को जोड़ती है। ओके, सो यहां पर क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहां पर ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या है, बॉन्ड है, करेक्ट। तो बॉन्ड कौन से कार्बन से नजदीक है, इस कार्बन से या इस कार्बन से, दोनों से ही। ओके, सो अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं या चाहे यहां से करूं या चाहे यहां से करूं, 1 2 दोनों एक ही बात है। ओके, क्या बोला गया, फर्स्ट रूल सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, कर लिया सिलेक्ट। नाउ सिलेक्ट करने के बाद कार्बन का नंबरिंग करो, बट कहां से करो, जहां से बॉन्ड नजदीक हो। तो इसमें मुझे दोनों तरफ से बॉन्ड नजदीक दिख रहा है, तो मैं यहां से नंबरिंग करता हूं 1 और 2। अब नंबरिंग करने के बाद अब नेमिंग करो। ओके, अब नेमिंग किया जाता है। अब यहां पर देखिए इथ लिखा है, इथ यानी इथ क्यों लिखते हैं हम, जब 2 कार्बन प्रेजेंट हो, 2 कार्बन अगर एग्जाम्पल में प्रेजेंट हो तो हम उसको इथ लिखते हैं। सिंगल कार्बन हो तो मिथ लिखेंगे, ट्रिपल कार्बन हो तो प्रोप लिखेंगे, 4 कार्बन हो तो बट लिखेंगे, 5 कार्बन हो तो पेंट लिखेंगे, 6 कार्बन हो तो हेक्स लिखेंगे, आगे कंटिन्यूस होता रहता है नेमिंग। ओके, तो यहां पर हमको कितने कार्बन है, 2 कार्बन है हमारे पास, करेक्ट। सो इसलिए हम लिखेंगे इथ। अब एन यानी बॉन्ड, अब यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। अगर सिंगल बॉन्ड है एग्जाम्पल में तो हम एन लिखेंगे, अगर डबल बॉन्ड है तो हम इन लिखेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम YNE लिखेंगे। ओके, सो हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एग्जाम्पल में। ओके, हमारा सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है एग्जाम्पल में, इसलिए हमने एन लिखा है। इथ क्यों लिखा है, इथ 2 कार्बन है। एन क्यों लिखा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया इथेन। नाउ अब यहां पर ये जो 1 2 डायोल है, ये टोटल अलग पार्ट है। ओके, इसमें ध्यान दीजिए आप, ये जो 1 और 2 है वो प्लेस बताया गया है जहां पर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट वो चीज होती है जो मेन ग्रुप या लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं होती। हमने क्या बोला, ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है। अब यहां पर आप देख सकते हैं ये जो OH है, ये हमारे लॉन्गेस्ट चेन में मैंने कंसीडर किया है क्या, नहीं, ये तो एक पूरा लॉन्गेस्ट चेन है, करेक्ट। तो इसमें OH आपको कहीं दिख रहा है क्या, ये लॉन्गेस्ट चेन, मतलब ये जो पूरा स्क्वायर है इसमें कोई OH नहीं, तो OH क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा नहीं है। तो मतलब ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है जो लॉन्गेस्ट चेन में भाग नहीं लेता, जो मेन चेन में भाग नहीं लेता। ओके, तो अब देखिए मैं नंबरिंग वापस कर देता। ओके, सो अब सब्स्टिट्यूएंट कहां अटैच है, 1 पे और 2 पे, इसलिए लिखा है 1 2। ओके,
देखिए इसलिए लिखा है यहाँ पर 1 2। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप नंबरिंग यहाँ से कर रहे हैं 1 और 2 तो भी आपको 1 2 ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ओके, नंबर के हिसाब से ही आपको लिखना पड़ेगा, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। ओके, ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो 1 2 पे क्या है, OH ग्रुप अटैच है। अब देखो OH ग्रुप को हम नोमेनक्लेचर में, IUPAC नोमेनक्लेचर में OL लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? OL लिखते हैं। OH जो है ग्रुप है, अल्कोहल है, उसका हम OL लिखते हैं नोमेनक्लेचर में। ओके, OL लिखते हैं, इसलिए यहां पर OL है। अब डाई क्यों यूज किया है? देखिए डाई इसलिए यूज किया है क्योंकि OH ग्रुप है, यानी सेम अगर ग्रुप हो, अगर ध्यान ये देना है, अगर किसी एग्जांपल में सेम ग्रुप हो, 2 सेम ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसको डाई लिखेंगे, 3 सेम ग्रुप है तो ट्राई लिखेंगे। ओके, तो यहां पर OH ग्रुप सेम है इसलिए हमने डाई लिखा। देखिए अगर यहां पर OH ग्रुप एक ही होता, इसकी जगह कुछ और होता, यहां पर अगर CH3 होता, अज्यूम कीजिए। ओके, अगर इसकी जगह CH3 होता तो हम डाई वर्ड नहीं यूज करते, ऑल वर्ड जरूर यूज करते। ओके, ये पूरा नेमिंग चेंज हो जाता। तो ये सब एग्जांपल देखने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना ये बताने का यही मेन रीजन है। हम नोमेनक्लेचर सीख रहे, तो नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर का रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन। नाउ स्टार्ट नंबरिंग टू कार्बन एटम, नंबरिंग कर दिया, अब नेमिंग करो। नेमिंग में इट 2 कार्बन एटम है, एन सिंगल बॉन्ड है, 1 2 जिस प्लेस में आपके सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, डाई यानी सेम ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट है, OH ग्रुप है इसलिए, और OL यानी OH ग्रुप के कारण। ओके, तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नाउ साइक्लिक अल्कोहल, ये नोमेनक्लेचर में ही आते हैं। ओके, अगर कोई साइक्लिक अल्कोहल है तो आर नेम्ड बाय यूजिंग प्रीफिक्स यानी नाम के पहले। अगर कोई साइक्लिक अल्कोहल है, अल्कोहल का एग्जांपल है, तो उनके नेम के आगे हम क्या यूज करेंगे? साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ओके, हम यूज करेंगे साइक्लो वर्ड। कोई भी साइक्लिक अल्कोहल का अगर एग्जांपल है तो उनके नेम के आगे हम साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा? साइक्लिक अल्कोहल है, ओके, जिसमें कोई भी अल्केन ग्रुप के साथ OH ग्रुप अगर अटैच है, ठीक है, अल्केल ग्रुप के साथ OH ग्रुप अटैच है और साथ में C1 और कार्बन एटम भी अटैच है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, सिंपल है, एक अल्केन ग्रुप है, उसमें अटैच है एक कार्बन एटम और उस कार्बन एटम में अटैच है OH ग्रुप, यानी अल्कोहल ग्रुप अटैच है। ओके, और अगर ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है इनका, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये इसका एग्जांपल, ये देखिए, ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर यानी आप नाम से देख सकते हैं, साइकिल यानी कंप्लीट है, साइकिल है, मतलब एक साइकिल है। जैसे सपोज यहां से स्टार्ट हुआ तो यहीं पर आके खत्म हो रहा है, मतलब यहां से यहां, मतलब एक साइकिल चल रहा है। ओके, एक साइकिल चल रहा है, एक प्रॉपर प्रोसेस हो रहा है। ओके, कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो ये साइकिल है जिसमें OH ग्रुप अटैच है। ओके, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटेनॉल। ओके, और नाम इसका क्या एग्जांपल है? 2 इथाइल साइक्लोपेंटेनॉल। ओके, सो इसका नेमिंग कैसे हुआ ये आप कंसिडर कर सकते हैं, कैसे नेमिंग हुआ। ओके, इसमें 1 2 3 4, मैं इसमें ये कह सकता हूं, ये जो चारों एजेस है, जो ये चारों कोने हैं, मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर क्या अटैच है? कार्बन अटैच है। एक्चुअली देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि यहां पर ना कार्बन एटम अटैच है चारों तरफ, और इन्हीं के बीच में, ये चारों कार्बन एटम के बीच में क्या है? बॉन्ड है, करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को ऐसा स्क्वायर बनाया जाता है। ओके, तो यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, इसलिए हमने क्या लिखा? बट। ना
बट क्यों यूज किया हमने, क्योंकि 4 कार्बन है प्रेजेंट ना। अब यहां पर जो एन दिख रहा है आपको, एन यानी एक्चुअली वो जो एन है वो होना चाहिए एएनई। एएनई यानी सिंगल बॉन्ड है। आप देख सकते हैं ये पूरे एग्जांपल में क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, कंफ्यूजन आपको इसलिए होगा क्योंकि मैंने ये कहा यहाँ पर चारों तरफ कार्बन है। आप अभी स्क्वायर कंसीडर मत करो, समझो ये चारों तरफ कार्बन है और उनके बीच में बॉन्ड है। ओके, जो स्क्वायर शेप ही बनाते हैं। अब इसमें 4 कार्बन है इसलिए बट, अब इसमें सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लिखते हैं, और इसमें OH ग्रुप भी अटैच है, अल्कोहल अटैच है, जिसको मैंने क्या कहा, OL लिखते हैं। अब ध्यान ये देना है, ऐसे एग्जाम्पल में हम ई काट देते हैं, ई काट देते हैं, क्या काटते थे, ई काट देते हैं। ओके, ऐसे एग्जांपल में हम ई काट देते हैं। ओके, तो ये कंबाइन क्या हो जाएगा, एन ऑल हो जाएगा। ओके, एन ऑल हो जाएगा, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। अब आपको थोड़ा क्लियर हुआ कि ब्यूटेनॉल नेम कैसे हुआ। ओके, और हमने साइक्लो क्यों यूज किया स्टार्टिंग में, क्यों, क्योंकि ये साइक्लिक एल्कोहल है, करेक्ट, साइक्लिक एल्कोहल। नाउ सेम हियर। Okay, thank you.